हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जेके एजुकार्ट। जेके एजुकार्ट में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे IOCL, जिसने अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए 469 वैकेंसीज निकाली है। और ये सभी जो वैकेंसीज है ये 12th बेस पे है, ITI बेस पे है, जिसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको IOCL के बारे में बता देता हूँ। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर में काम करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। IOCL की जो स्थापना है वो 30 जून 1959 ईस्वी में हुई थी। IOCL का कारोबार वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। इसके जो चेयरमैन है, IOCL कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन है, उनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्या। IOCL LNG, लुब्रिकेंट्स, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम जैसे पदार्थ बनाती है। आप पेट्रोल पंप भी देखते होंगे जिसके ऊपर लिखा होगा इंडियन ऑयल, तो ये वही कंपनी है जो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप चलाती है। तो अब देख लेते हैं IOCL अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2021। पोस्ट का नाम रहेगा IOCL अप्रेंटिस, और इसकी जो पोस्ट डेट है वो 9 अक्टूबर 2021 है। और IOCL ने कुल वैकेंसी निकाली है 469। IOCL ने जो वैकेंसी निकाली है वो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के पद पर और DEO, जिसका मतलब है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर वैकेंसीज निकाली है। जो भी कैंडिडेट जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, और ये अप्लाई आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। आजकल क्या है कि हर प्रकार की जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 5 अक्टूबर, यानी 5 अक्टूबर से इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 25 अक्टूबर तक, और 25 अक्टूबर को शाम के 6 बजे तक ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिटन टेस्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका रिटन टेस्ट होगा 21 नवंबर को। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड का जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर में आ जाएगा। तो नवंबर में 5 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच में आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर बात करते हैं तो इसकी जो एज है वो 1 अक्टूबर 2021 को, यानी इस साल 1 अक्टूबर को आपकी एज काउंट की जाएगी, जो कम से कम रहेगी 18 साल और मैक्सिमम होगी 24 साल, जिसमें एज रिलैक्सेशन भी रहेगा। जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसका एज रिलैक्सेशन चेक करेंगे। मेन है क्वालिफिकेशन। टेक्नीशियन अप्रेंटिस की जो पोस्ट है वो 10+2 ITI और डिप्लोमा बेस्ड होगी, और ट्रेड अप्रेंटिस की जो पोस्ट होगी वो डिग्री बेस्ड रहेगी। और DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th क्लास एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। अब दोस्तों फटाफट जान लेते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। यहाँ पर स्टेट्स नेम दिए गए हैं और साथ के साथ किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जिसमें सभी पोस्ट आ जाएगी। ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस एंड डाटा ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें गुजरात के लिए 89 है, राजस्थान के लिए 43 है, वेस्ट बंगाल के लिए 44 है, बिहार के लिए 36 है, असम के लिए 28 है, उत्तर प्रदेश के लिए 18 है, उड़ीसा के लिए 48 है, छत्तीसगढ़ के लिए 6 सीट है, झारखंड के लिए 3 वैकेंसी है, हरियाणा के लिए 41 वैकेंसीज है, पंजाब के लिए 13 वैकेंसीज है, दिल्ली के लिए 20 है, उत्तर प्रदेश के लिए 26 वैकेंसीज है, उत्तराखंड के लिए 6 वैकेंसीज है, राजस्थान के लिए 3 वैकेंसीज है, हिमाचल प्रदेश के लिए 3 वैकेंसीज है, तमिलनाडु के लिए 33 वैकेंसीज है, कर्नाटक के लिए 3 वैकेंसीज है, आंध्र प्रदेश के लिए 6 वैकेंसीज है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हर स्टेट के लिए इसमें कोटा है, उसके अनुसार ही इनकी वैकेंसीज को फुलफिल किया जाएगा। तो दोस्तों ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी वैकेंसीज के लिए निकाला है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा वो रहेगा PL/HRESTB/APPR 2021, जिसका नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को पब्लिश हो चुका है। और इसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी 5 अक्टूबर और लास्ट डेट रहेगी 25 अक्टूबर। दोस्तों नोटिफिकेशन में फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि किस स्टेट में किस ट्रेड के लिए और कैटेगरी वाइज, रिजर्वेशन कोटा वाइज कितनी सीट रहेगी और टोटल सीट कितनी होगी। जैसे यहाँ गुजरात के लिए बताया गया है, मैकेनिकल ट्रेड के लिए टोटल सीट रहेगी 24, जिसमें SC के लिए 2 सीट रहेगी, ST के लिए 4 सीट रहेगी, OBC के लिए 6 सीट रहेगी, EWS के लिए 2 सीट रहेगी,
UR के लिए 10 और PWBD यानी फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उसके लिए कोई सीट नहीं है। गुजरात में अगर इलेक्ट्रिकल ट्रेड की बात करते हैं तो उसमें टोटल सीट रहेगी 22, जिसमें एक सीट SC की है, एक सीट 4 सीट है ST की, 6 OBC की, 2 EWS, 9 UR और PWD के लिए कोई सीट नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ नंबर ऑफ ट्रेड दी गई है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्सेज, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये ट्रेड दी गई है और इनकी टोटल सीट्स बताई गई है, किस ट्रेड के लिए कितनी सीट है और वे सीट किस कैटेगरी के लिए कितनी रिजर्व है, वो सब यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। आप अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में फुल इंफॉर्मेशन दी गई है, इसमें स्टेट वाइज सब वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। तो सभी स्टेट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, किस ट्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, उसकी पूरी डिटेल जो है सेकंड पैराग्राफ में बताई गई है। जैसे कि यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल ट्रेड से है तो उसके पास या तो 3 साल का ITI का फुल डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर जिन्होंने लेटरल एंट्री के थ्रू ITI की है तो उसके पास 2 साल का फुल फ्लैश डिप्लोमा होना चाहिए। और वो डिप्लोमा किस में चाहिए? मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन अप्रेंटिस की अगर बात करते हैं तो उस पर भी सेम लागू होता है, 3 साल का फुल फ्लैश डिप्लोमा या फिर लेटरल एंट्री के लिए 2 साल का फुल फ्लैश्ड डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होगा। वैसे टेक्नीशियन अप्रेंटिस टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी बताया गया है, जिसमें ITI का डिप्लोमा मांगा है। और वो किस किस ट्रेड में रहेगा? वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फोर्थ पे आ जाता है ट्रेड अप्रेंटिस, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए होगा। तो इसमें फुल फ्लैश्ड बैचलर की डिग्री मांगी गई है। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन कॉमर्स से होनी जरूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मिनिमम 12th पास मांगा गया है। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 12th पास कम से कम होना चाहिए। बट बिलो ग्रेजुएट का मतलब है कि इसमें ग्रेजुएशन डिग्री नहीं चलेगी। अगर आप ग्रेजुएट होल्डर है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड पैराग्राफ में एज के बारे में बताया गया है। आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज होना चाहिए 24 साल, और ये एज 1 अक्टूबर को काउंट की जाएगी। फोर्थ पैराग्राफ में बताया गया है कि अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग के लिए कितनी ड्यूरेशन रहेगी। जैसे कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 1 साल की ट्रेनिंग होगी, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, और डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 महीने यानी 1 साल 3 महीने की ट्रेनिंग होगी। स्टाइपेंड का जो रेट रहेगा वो कॉर्पोरेशन की गाइडलाइंस के अनुसार होगा। 6th पैराग्राफ में एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया है। SC ST के लिए 5 साल की छूट होगी और OBC के लिए 3 साल की छूट रहेगी। PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन होगा, जिसमें SC ST अगर PWD SC ST से बिलोंग करता है तो उसको 15 साल की छूट मिलेगी, और अगर PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है तो उसको 13 साल की छूट मिलेगी। जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें जो है मार्क्स मिनिमम 50% होने जरूरी है, लेकिन अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो उसमें भी आपको 5% की छूट मिलेगी। यानी अगर आपके टोटल मार्क्स 45% है तब भी आप ट्रेड के लिए इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रहेगा 40%, यानी आपको 40% से पास होना होगा। लेकिन SC ST के लिए 5% की छूट रहेगी, और डिसेबिलिटी पर्सन के लिए भी 5% की छूट रहेगी। इनके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेंगे 35%। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इसमें एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके टोटल मार्क्स भी 100 रहेंगे।
देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे स्पेशल बात यह है कि इस टेस्ट के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से 75 क्वेश्चन उनके डिप्लोमा बेस्ड होंगे। जिस ट्रेड से उन्होंने डिप्लोमा किया है उस ट्रेड के आधार पर ही 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी 25 क्वेश्चंस जीके पर, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग पर बेस्ड होंगे। उसी प्रकार से ट्रेड अप्रेंटिस के लिए जो कि अकाउंटेंट के लिए है उसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 75 क्वेश्चंस अकाउंट, फाइनेंस और कॉमर्स पर बेस्ड होंगे और बाकी 25 क्वेश्चंस जीके, जनरल इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग से पूछे जाएंगे। सेम यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं तो उनसे भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन किस पर बेस्ड होंगे, जीके पर, रीजनिंग पर, इंग्लिश और मैथ पर बेस्ड होंगे जिसका लेवल क्लास 12 तक का होगा। रिटन टेस्ट के लिए 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा और ये क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे 40%। जो डिसेबल पर्सन है उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा जिसकी गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने से पहले आप एक कलर फोटोग्राफ आपको स्कैन करके रखना होगा जो कि 20 से 50 KB के बीच का होगा और JPG फॉर्मेट में होगा। उसी प्रकार से आपको एक सिग्नेचर भी स्कैन करके रखना होगा या फोटो खींच के रख सकते हैं जिसका साइज 10 से 30 KB के बीच में रहेगा और वो जो JPG फॉर्मेट में होगा। और याद रखना कि जो सिग्नेचर जो होगा वो ब्लैक इंक से होगा, ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। और जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं तो फिर आप उसका एक प्रिंट आउट आपको लेकर रखना होगा ताकि फ्यूचर में आपके काम आ सके। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको IOCL की वेबसाइट पर जाना होगा जो यहाँ पर दी गई है। या अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हर रीजन के लिए, जैसे नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट, वेस्ट, हर रीजन के लिए यहाँ पर ईमेल ID दी गई है। बाकी अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी स्टेट में, आपकी लोकेशन में किस ट्रेड के लिए वैकेंसी है या नहीं है तो आप एनेक्सर A में जाकर देख सकते हैं जिसमें बताया गया है। जैसे तमिलनाडु में असानूर लोकेशन में मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज है, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसीज है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, फाइनेंस के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसीज नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपने स्टेट वाइज, एरिया वाइज यहाँ पर एनेक्सर 1 में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छे करियर से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल GK एजुकार्ड को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी किसी जॉब के लिए कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसके बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं वीडियो बना सकूं। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।